हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जहाँ पर हम सीखेंगे कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है और साथ में उनके एरियाज को भी फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 को समझने से पहले हमें सर्कल क्या है यह पता होना चाहिए। तो सर्कल के लिए हम समझें तो सर्कल के लिए मैं बताऊं आपको कि जिसे हम एक कोई फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स कर लिए, तो इन्हीं सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल के इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। और इस तरीके से हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। सर्कल में हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए जो कि है हमारी रेडियस। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्ड की बात करें तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। नेक्स्ट, हम बात करें डायामीटर की, तो डायामीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास करती है। मतलब सारे डायमीटर्स क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे, पर सारी कॉर्ड डायमीटर्स नहीं होंगी। वही कॉर्ड डायमीटर कहलाएगी जो सेंटर से पास करेगी। और डायमीटर जो है उसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो डायमीटर है वो इस रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो डायमीटर को हम रेडियस का डबल बोल पाएंगे या फिर रेडियस को हम क्या बोल पाएंगे, डायमीटर का हाफ। तो ये सारी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। तो यहाँ पर अगर सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल की बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफेरेंस। इसलिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलें या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलें, दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर के इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, 2 पाई आर के। नेक्स्ट हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल भी एक तरह का आर्क ही होता है। अगर हम आर्क को पूरा ऐसे घुमा दें तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो या फिर अदर वर्ड्स में समझें तो सर्कल का कोई भी एक पार्ट, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, एक आर्क हो जाएगा। सेम ये पार्ट, ये भी पूरा क्या है, आर्क ही है। तो इसको अलग तरीके से समझे, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, और ए पी बी क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, इस आर्क की हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाय 360। लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आर का, 2 पाई आर थीटा बाय 360। कैसे आया देखिए, इस पूरे एंगल के लिए, इस पूरे एंगल के लिए जो सर्कम्फ्रेंस वो कितनी होगी, 2 पाई आर। और पूरा एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360। तो 360 डिग्री में हमारा 2 पाई आर बन रहा है। तो एक डिग्री में कितना बनेगा, तो एक डिग्री में हो जाएगा ये 2 पाई आर बाय 360। और हमें जो आर्क फाइंड करना है वो कितने एंगल के लिए बताना है, थीटा एंगल के लिए बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थीटा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 360। तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। नेक्स्ट देखिए हम सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो सर्कल में रेडियस और आर्क के बीच का ये जो पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। सेम ये दोनों रेडियस है और ये भी क्या है, आर्क है, तो ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ये पार्ट छोटा पार्ट है इसलिए इसको क्या बोल दिया, माइनर सेक्टर। ये बड़ा पार्ट है इसलिए इसको क्या बोल दिया, मेजर सेक्टर बोल दिया गया। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, माइनर का। जब तक क्वेश्चन में मेजर सेक्टर ना बोल दिया जाए तब तक हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे।
मतलब क्वेश्चन में अगर बोला जाए माइनर सेक्टर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना ही करना है, और अगर ओनली एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए तो भी हम किसको प्रिफर करेंगे, माइनर सेक्टर को प्रिफर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूलेस भी कैसे आए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरा एंगल कितना है, 360 एंगल है, तो 360 डिग्री एंगल के लिए हमारा एरिया कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब हमें कितने एंगल के लिए देखना है, थीटा एंगल के लिए देखना है। तो थीटा एंगल के लिए देखना है तो हमें थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम मेजर सेक्टर के लिए बात करें तो पूरे 360 में मेजर सेक्टर का कितना एंगल है, तो पूरे 360 में इस थीटा को माइनस कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा से ना मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, हम 360 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमारे इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, फॉर्मूले आ जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट क्या होता है, किसी सर्कल में कॉर्ड और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के जो बीच का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेम ये कॉर्ड है और ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। और छोटे बड़े से क्या हो गया, ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हो गया। अगर हमें सेगमेंट में फॉर्मूला देखना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला कैसे बना थोड़ा देख लेते हैं। ये कॉर्ड हो गई, ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस, ओ सेंटर हो गया, ए बी हो गई कॉर्ड। तो अगर हम ये ओ ए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, तो ओ ए पी बी ये पूरा पार्ट अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। इस पूरे सेक्टर के पार्ट में से हम ये इतना ओ ए बी ट्राइंगल क्या कर दें, माइनस कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूले का डिराइव हुआ कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो पूरा एरिया में से, पूरा एरिया मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड, ए है लेंथ ऑफ साइड। नेक्स्ट हम देखें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट। अब हमें यहाँ पे ये दो बातें ध्यान में रखनी है, द मिनट हैंड मूव 6 डिग्री पर मिनट एंड आवर हैंड मूव्स हाफ डिग्री पर मिनट। ये दोनों स्टेटमेंट कैसे आए उनको और समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्लॉक है, क्लॉक में अभी मिनट हैंड सपोज करो कहाँ पर है, 12 पे है, और वापस से अगर घूमकर इसको 12 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मिनट हैंड को 12 से वापस 12 पर आने के लिए इसको टाइम लगेगा 1 घंटे का। तो 60 मिनट्स में ये कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी एंगल, 6 डिग्री। तो मिनट हैंड मैक्स 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। और आवर हैंड की बात करें, मान लीजिए आवर हैंड अभी हमारे पास 3 पर है, तो वापस से उसको 3 पर आने के लिए उसको टोटल कितना लगेगा, 12 आवर्स लगेगा। 12 आवर्स मतलब कितना हो गया, 720 मिनट्स। तो 720 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 360 अपॉन 720, 360 अपॉन 720 मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। कहने का मतलब आवर हैंड पर मिनट कितना एंगल मूव करती है, हाफ डिग्री एंगल मूव करती है। तो अभी तक के इंट्रोडक्शन में हमने जो भी पढ़ा, तो जितने भी फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं उनको हम लिख लेते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलास का हम आगे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा, एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो या फिर क्या बोलो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। थर्ड, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 पाई आर थीटा बाय 360। और हमें ध्यान रखना है थीटा ऑलवेज कहाँ बनेगा? दोनों रेडियस के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर पे बनेगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। हम सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल का 1/4 पार्ट क्या हो गया? ये सारे ईच पार्ट क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो ये ईच सारे ईच पार्ट क्या हो गए? 1/4 हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बोलो या फिर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर बोलो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। नेक्स्ट हमने बात करी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो गया? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में सब सेम रहेगा, बस थीटा क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा अपन 360। नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किस में से माइनस करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें अगर माइनस कर देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हमें क्या करना है? पूरे एरिया में से, पूरा एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या कर देंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। और लास्ट हमने फॉर्मूला देखा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये सारे फॉर्मूले जो है हमें लर्न कर लेने हैं। इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। देखिए, जब तक हमें नहीं बोला जाए कि पाई को 3.14 यूज करना है, तब तक हम पाई की क्या वैल्यू पुट करेंगे? 22/7। आर स्क्वायर कितना हो गया? 6 × 6 एंड थीटा हो गया 60। तो 60/360। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से कट गया 1 टाइम, ये हो गया 6 टाइम। 6 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 22 × 6, तो ये कितना हो गया? 132। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और इस बार हमें क्या दे रखी है? सरकमफेरेंस दे रखी है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें किसकी नीड है? रेडियस की। तो हम सरकमफेरेंस का यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियस फाइंड कर लेंगे। उस रेडियस को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो गिवन क्या है हमें? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दे रखी है 22, तो 22 के इक्वल में क्या लिखा जाएगा 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई विथ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर को हमें सेपरेट कर लेना है, 7 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस हमें क्या मिल जाएगी 7/2। देखिए जब तक आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं हो तब तक आप हमें इस फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में चेंज कर लिया तो डेसिमल को हमें कहाँ पुट करना है, आगे किसी अगले फॉर्मेट में पुट करना है, वहाँ पे फिर से उस डेसिमल पार्ट को सॉल्व करने के लिए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर कि फाइनल आंसर में ही हम क्या करें डेसिमल में आंसर निकालें, बाकी अगर हमें किसी वैल्यू को आगे यूज करना है तो उसको फ्रैक्शन में ही रखें। तो आर कितना आ गया 7/2। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई कितना है हमारा 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है आर आ गया था हमारा 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई विथ 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 से 22 कट गया 11 टाइम, 11 का 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 77, और 4 2 हो गया 8, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है तो हम यहाँ तक ही ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ क्या है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है उसकी हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समझें कि मान लीजिए कि मिनट हैंड कहाँ होगी 1 पर होगी, और 1 से वो कहाँ चलेगी 2 पर चलेगी, तो 5 मिनट हो गए। इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया उसकी हमें अगर नहीं वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायग्राम को अच्छे से देखें तो हमें कौन सी फॉर्म दिख रही है, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्म दिख रही है, मतलब सेक्टर फॉर्म दिख रही है, तो हमें क्या करना होगा एरिया निकालना होगा, मतलब इन शॉर्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। कहने का मतलब हमें रेडियस चाहिए और क्या चाहिए थीटा, तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वही हमारी क्या है अभी रेडियस है, तो आर तो कितना हो गया 14 हो गया। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो थीटा कैसे ऑब्टेन करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल मूव करती है 6 डिग्री एंगल मूव करती है, तो 5 मिनट्स में कितना करेगी तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो मिनट हैंड मूव 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। कैसे हुआ ये कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट्स में कितना मूव कर जाएगी 30 डिग्री, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 मल्टीप्लाई विथ 14, और थीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, तो थीटा के प्लस में हम क्या पुट कर देंगे 30, और अपॉन में क्या हो गया 360, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से 14 हो गया 2 टाइम, 3 से 36 हो जाएगा 12 टाइम, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, 2 से 6 3 टाइम, और यहाँ पे 11 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई विथ 14 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 11 का 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 टाइम, 14 में से 14 और लिखा जाएगा 15, तो 154/3, और ये हमने क्या फाइंड किया है एरिया, तो सेंटीमीटर में यूनिट चल रही है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो उस मिनट हैंड ने टोटल कितना एरिया कवर किया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, तो थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, और साथ में क्या फाइंड करना है मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया
ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इस सिचुएशन को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी कॉर्ड हो गई और रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट। और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो देखिए पाई कितना है, पाई को हमें यूज करना है 3.14। तो पाई के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 3.14 आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 10 और हाइट भी कितनी होगी 10। भाई राइट एंगल ये है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हाइट और ये क्या हो जाएगी बेस। तो 10 इंटू 10, यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 से 1 टाइम ये हो जाएगा 4 टाइम, डेसिमल रिमूव हुआ कितना आ गया 100, 10 का स्क्वायर और 100 के आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 314 अपॉन 4 माइनस 2 से 5 10 कट जाएगा 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई विथ 10 कितना हो जाएगा 50। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ जाएगा 175/2 माइनस 50 और 175/2 का मतलब कितना हो गया 78 पे 156 होता है तो 78.5 माइनस 50। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे मेजर सेक्टर की, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 का स्क्वायर, 360 माइनस थीटा, 360 में से थीटा हमारा कितना है 90, तो 360 में थीटा माइनस करने पे कितना बच गया 270 और होल अपॉन कितना हो गया 360। डेसिमल रिमूव किया क्या हो गया 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये कितना हो गया 314 मल्टीप्लाई विथ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से ये 3 टाइम और 9 से ये 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 3/4। 2 से इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 157 और ये हो जाएगा 2, 157 अपॉन 2 अभी हमने ऑब्टेन किया कितना होता है 78.5 और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है। तो 78.5 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे 3 से कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 का 5 1 कैरी 24 और 25 तो अगेन 5 2 कैरी 7 3 21, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रेडियस हमें कितना बोला गया है 21 सेंटीमीटर और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, मतलब रेडियस कितना हो गया 21 और थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ऐसा होने से हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और साथ में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और साथ ही में हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क के लिए। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर, पाई कितना है हमारे पास, पाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है, मतलब पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर कितना हो गया 21, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 1 टाइम और ये 6 टाइम, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा 22 और 22 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ओनली क्या फाइंड करी है लेंथ फाइंड करी है। अगर यहाँ पे एरिया होता तो हमें इस यूनिट का क्या करना पड़ता स्क्वायर करना पड़ता। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है,
एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7। आर स्क्वायर आर कितना है 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21, और थीटा हमें दे रखा है 60, तो 60 अपॉन 360। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 1 टाइम और ये हो जाएगा 6 टाइम। 7 से 21 कट गया 3 टाइम, 2 से 21 कट गया 11 टाइम और ये कट गया 3 टाइम। तो कितना बच गया हमारे पास ये 33 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 3, तो 3 से कट गया 33 11 टाइम, तो 11 इंटू 21 कर लेंगे, तो 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा कि डायग्राम में हमें कॉर्ड, ये रेडियस, अब हमें जो रेडियस दे रखी है, रेडियस की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, और दोनों ही रेडियस की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस सेम है, तो ये जो ट्राइंगल AOB है, ये ट्राइंगल AOB क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक एंगल 60 हो गया, बचे हुए दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो टोटल एंगल हमारा कितना बचा हुआ 120, और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये भी कितना होगा 60 और ये भी कितना होगा 60। तो सारे एंगल 60 होने से ये जो ट्राइंगल AOB है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है √3/4 A स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। देखिए अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर इन्हीं वैल्यूज को लेकर एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या ऑब्टेन किया 231, तो हम डायरेक्टली हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर 231, और √3/4 का √3/4 रहेगा, और A स्क्वायर यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगी, जो रेडियस है वही हमारी क्या है लेंथ ऑफ साइड है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो 21 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 231 मीन्स 231, 21 का स्क्वायर हो गया 441, और √3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, कि ये हमने क्या ऑब्टेन कर लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑब्टेन किया है इसलिए जो भी यूनिट होगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है, किसका, माइनर और मेजर सेगमेंट्स का। तो एक बार हम माइनर सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझें तो ये फिर से वही कंडीशन बन रही है कि जहाँ पर सेंटर पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, और दोनों ही रेडियस आपस में क्या है सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे, और ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा 60। तो इसी वजह से ये ट्राइंगल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है √3/4 A स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू को हमें क्या यूज करना है 3.14, और साथ में √3 की वैल्यू को क्या बोला गया है 1.73 यूज करना है। तो पाई के प्लेस पे हम पुट कर देंगे
3.14 आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई विथ 15। थीटा हो गया 60, तो थीटा के प्लेस पे 60 पुट कर देंगे और होल अपॉन क्या चल रहा है 360। रूट 3 कितना है 1.73, तो रूट 3 के प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1.73 अपॉन 4 और ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर और साइड कितनी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डेसिमल रिमूव क्या क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऑलरेडी नंबर है तो डायरेक्टली हम 2 जीरोस को ऐड कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कट गया ये 1 टाइम और ये कट गया 6 टाइम। देखो यहाँ पर भी 15 मल्टीप्लाई विथ 15 आ रहा है और उस वाली टर्म में भी क्या आ रहा है 15 मल्टीप्लाई विथ 15। तो 15 मल्टीप्लाई विथ 15 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई विथ 15 होता क्या है 225, तो 225 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। और साथ में ही 1/100 यहाँ पर भी है और 1/100 यहाँ पर भी है, तो 1/100 को और कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखा जाएगा 225/100। तो इस वाली टर्म में क्या बच गया देखो, इस वाली टर्म में हमारे पास बच गया 314/6 और इस वाली टर्म में हमारे पास बच गया 173/4। अब देखो 225/100 करने पे हमें क्या मिल जाएगा 2.25 मिल जाएगा। और इस पार्ट को हम कैलकुलेटर की हेल्प से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो हमें दे रखा है 314 डिवाइडेड बाय 6 जो कि होता है 52.33 और 173/4 करना है, तो 173/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.25। ये पार्ट हमारा हो गया 43.25। नेक्स्ट 2.25 सेम रहेगा। अब हम 52.33 में से 43.25 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ गया 9.08। ये आंसर आ गया हमारे पास 9.08 और फाइनली 9.08 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25 से, तो 2.25 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया 20.43। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20.43। तो ये 20.43 जो आया है वो क्या आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे मेजर सेगमेंट को फाइंड करेंगे। तो मेजर सेगमेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने ऑब्टेन किया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है 20.43, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम लिख देंगे 20.43। और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई की वजह को पुट कर दिया 3.14 और आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई विथ 15। क्लियर। और डेसिमल रिमूव किया तो क्या आ गया 100 आ गया, 5 से काटेंगे इसको तो 20 टाइम, 5 से इसको काटो 4 टाइम 20 45 टाइम, फिर 5 से ये 4 टाइम और 5 से ये कट जाएगा 9 टाइम। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्ट देखो कैलकुलेटर से करना है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई विथ 9/4, तो 314 मल्टीप्लाई विथ 9/4 कर लेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 706.5। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेना तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 157 और 157/2 कितना हो जाएगा 78.5 हो जाएगा। और उसका मल्टीप्लाई किससे करना होगा 9 से करना होगा। और मैंने अभी कैलकुलेटर से देखा कि ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 706.5, जिसमें से हमें क्या माइनस कर देना है 20.43 माइनस कर लेना है। तो देखिए 706.5 जीरो लगा लेंगे और यहाँ कितना है 20.43, ये हो जाएगा 7
और यहाँ क्या बच गया 6 और 68, तो ये हमारा कुछ आ गया आंसर 686.07, 686.07। और ये हमने क्या फाइंड किया, एरिया, सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वैल्यू कुछ ऐसी खास दे नहीं रखी है जिससे हम इजीली क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज लगाने होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं। रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। और हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। ओनली सेगमेंट बोला गया है, कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। और पाई के प्लेस पे पुट करना है 3.14 और अंडर रूट ऑफ 3 को रिप्लेस करना है 1.73 से। सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जनरली क्या होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस भी हमारे पास अवेलेबल है और थीटा भी हमारे पास अवेलेबल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देखो डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम को देखें अगर, तो ये हमारी कोड हो गई, ये सेंटर है, ये रेडियस है हमारे पास, रेडियस की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। सेंटर पे जो एंगल हमें दे रखा है इस बार वो दे रखा है 120 डिग्री, और कोड का नेमिंग कर लेते हैं ए बी। तो ए बी कोड हो गई, सेंटर हमारा हो गया ओ, और इस ओ ए बी ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब बेस मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें रिक्वायरमेंट है ए बी की जो कि हमारा बेस हो जाएगा, और एक हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो हमने क्या किया, सेंटर ओ से इस ए बी कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है ओ पी। इसको थोड़ा सा हम जूम में समझते हैं, जूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये सेंटर ओ हो गया, ये ओ ए और ओ बी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ए बी हमारे क्या है, कोड है, और इस सेंटर से इस कोड के ऊपर हमने क्या कर लिया, ओ पी क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जब भी हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए पी और पी बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और ये सारा मैटर हम क्यों कर रहे हैं, इस बेस और हाइट को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी हमारा बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ओ पी। अब देखिए इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, सबसे पहले तो क्या हो गया, ओपी साइड जो होगी हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो ओपी इक्वल टू ओपी और रीजन आ जाएगा कॉमन साइड। नेक्स्ट, एपी साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई, पीबी साइड के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और नेक्स्ट ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90। तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी, और रीजन क्या आ जाएगा, इस 90 डिग्री। अब बाय एस रूल क्या हो जाएगा, ये बाय एस रूल क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय एस रूल क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब कहने का मतलब ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ पी के। और जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्राइंगल AOP और BOP आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस एंगल का ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस पूरे टोटल एंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 डिग्री। तो टोटल 120 डिग्री हो रहा है और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है,
तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP और रीजन क्या आ जाएगा, बाय CPCT। तो CPCT हमने दोनों ही एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो कितना निकाल लिया, 60 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे इसको, तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लें। तो इसको हम लिख पाएंगे, अब ये पार्ट हमारा 60 डिग्री है और ये पार्ट भी हमारा कितना है, 60 डिग्री। अब किसी भी एक ट्राइंगल को लेकर हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में, हमारे चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है कि जब भी हमें इस टाइप की सिचुएशन दिखती है तो हम अदर साइड को फाइंड कर सकते हैं। अभी इस ट्राइंगल की बात करें, यहाँ ट्राइंगल AOP की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब OA क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, एंगल O क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और OP क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, AB को फाइंड कर रहे हैं। तो AB फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, AP को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो AP को ऑब्टेन करने के लिए AP अभी क्या है, परपेंडिकुलर है, और OA क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लेकर हमारे पास एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसका नाम क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H। परपेंडिकुलर हमारा है AP, तो P के प्लेस पे हम पुट कर देंगे AP, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे H के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2, और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है, AP/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/√3। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 6√3। 12/2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो AP की लेंथ कितनी आ गई, 6√3। तो AP हमारा कितना हो गया, 6√3 हो गया। अब हमें फाइंड करना क्या, एक्चुअली हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का बेस, और बेस क्या है, AB है। तो AB क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि जो AP है और जो PB है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर AP 6√3 है तो PB भी कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। तो फाइनली AB कितना आ जाएगा, 6√3 प्लस 6√3। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी, तो AB हो जाएगा हमारा 12√3। तो AB की लेंथ आ गई 12√3। कहने का मतलब हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेस को ऑब्टेन कर लिया। अब हमें किसको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, OP है। तो सेम ट्राइंगल ले लेंगे, इसी ट्राइंगल AOP से हम क्या करेंगे, अब OP को ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 90 बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो OP क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस को फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस को लेकर हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे 60 डिग्री से, और बेस क्या हो जाएगा, OP। तो बेस के प्लेस पे हम लिखेंगे OP, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है हमारा, 12। तो हाइपोटेन्यूज को जगह हम लिख लेंगे 12। तो cos 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो रहा है, OP/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ OP इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो OP की लेंथ क्या आ गई, 12/2, मतलब कितना आ गया, 6। ये OP क्या है हमारा, OP हमारा है परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए हमें बेस और हाइट की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बेस भी ऑब्टेन कर लिया और उसकी हाइट भी ऑब्टेन कर ली। अब हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर पाएंगे, और फाइनली हम क्या फाइंड कर पाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि क्या था, πr² θ/360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि क्या था, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए सेक्टर और ट्राइंगल का एरिया चाहिए। पाई कितना है हमारे पास, देखो पाई के लिए हमें क्या बोला गया है, पाई को यूज करना है 3.14। तो पाई के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 3.14। r², रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो r हो जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब 12 मल्टीप्लाई विथ 12।
थीटा, थीटा हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 120 डिग्री और अपॉन क्या आ जाएगा 360। नेक्स्ट हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस हमने ऑब्टेन किया 12/√3, तो बेस के प्लेस पे हो जाएगा 12/√3 और हाइट हमने ऑब्टेन करी है 6, तो हाइट के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36, तो ये आ जाएगा 36√3। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 1 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम, 3 से ये 12 कट जाएगा 4 टाइम, डेसिमल रिमूव हुआ कितना आ गया 100, तो 314 मल्टीप्लाई विथ 12 4 का कितना हो गया 48 और अपॉन कितना हो गया 100 और माइनस क्या चल रहा है 36√3, √3 की वैल्यू क्या है 1.73, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर का यूज़ करके क्या हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई विथ 48, तो ये हमारा कुछ आ गया 15072 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें मिल गया 150.72, ये हो गया 150.72 माइनस उधर साइड का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई विथ 173 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 62.28। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिल जाएगा 150.72 माइनस 62.28, तो ये हमें मिल जाएगा 8888 मतलब 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड करा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने क्या ऑब्टेन कर लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसमें हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज फाइंड करनी थी उनके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है स्पेशल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है, एक हॉर्स है जिसको स्क्वायर शेप के फील्ड में एक कॉर्नर से 5 मीटर की लॉन्ग से 5 मीटर लॉन्ग रोप से क्या कर दिया बांध लिया गया है, और जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड क्या दे रखी है हमें 15 मीटर। तो ऐसा करने पे उस हॉर्स के थ्रू कितना एरिया क्या कर पाएगा वो ग्रेजिंग कर पाएगा, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो 5 मीटर की रोप से ये मैक्सिमम क्या कर पाएगा, या तो इस वाले पार्ट में घूम पाएगा या फिर यहाँ और यहाँ तक एरिया हमें क्या कर पाएगा वो ग्रेजिंग कर पाएगा। तो हमें इस एरिया का क्या करना है एरिया निकालना है, इस पार्ट का क्या करना है एरिया निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए देखो ये जो हमें फॉर्मेशन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है सेक्टर का, तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी है बताओ 3.14, आर स्क्वायर आर कितना है रोप की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 हो गया। वापस समझ लेंगे कि हॉर्स को एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर से बांध लिया गया, अभी जो रोप की लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर, और 5 मीटर की रोप से कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो ये जो ग्रेजिंग एरिया है वो किसकी फॉर्म दिख रही है हमें सेक्टर फॉर्म दिख रही है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया कितना हो गया 1/4, डेसिमल रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा 100, 5 से 20 कट जाएगा 20 टाइम, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम, अगेन 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम, तो ये कुछ आ गया 314/4, 4 का कितना हो गया 16, तो 314/16 थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा 157/4, और 157/4 को हम डिवाइड कर लेते हैं 157/4 हो गया हमारा 39.25। माफ कीजिएगा यहाँ पे 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हमें 157 को क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 157 को 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 157 को 8 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 19.625। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया कि जब हॉर्स की जो रोप की लेंथ है वो 5 मीटर है तो वो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो आंसर आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमें
जो रोप की लेंथ है वो 5 मीटर से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 10 मीटर कर दी गई है। तो अब रोप की लेंथ 5 मीटर से कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि 10 मीटर लॉन्ग रोप से वो कितना एरिया ग्रेज कर पा रहा है। तो कितना एरिया ग्रेजिंग हो रहा है उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अगेन फॉर्मेट तो वही रहेगा, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा। तो हमें अगेन क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। बस इस बार एरिया ऑफ सेक्टर में जो आर है उसको हमें क्या लेना है, 10 मीटर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई विथ 10। थीटा कितना है, स्क्वायर फील्ड है तो 90 हो गया, 90/360। तो ये हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा 4 टाइम। डेसिमल रिमूव हुआ, कितना लग गया, 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 314/4। 314/4 मतलब कितना हो गया, 157/2। और 157/2 मतलब कितना आ गया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब रोप की लेंथ 10 मीटर हो जाएगी तो वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या कर पाएगा, ग्रेजिंग कर पाएगा। क्लियर। अब हमें इंक्रीमेंट कितना हुआ वो फाइंड करना है। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, अभी टोटल कितना एरिया ग्रेजिंग कर पा रहे हैं, 78.5 सेंटीमीटर, और पहले कितना कर पा रहे थे, 19.625। तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो इंक्रीज हुआ है एरिया वो कितना हुआ है। तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 78.5 माइनस कितना हो जाएगा, 19.625। तो ये मिल जाएगा हमें 58.875। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या कर पाएगा, वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर पाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ब्रोच को बनाया गया है सिल्वर वायर की हेल्प से, या बनाना है। क्लियर। बनाया गया है, और जो डायामीटर की लेंथ ले रखी है वो दे रखी है 35 mm, और वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड। ओके क्लियर। जो डायमीटर में जो वायर ले रखा है ये पूरे इस ब्रोच को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। और ऐसा है तो हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है उस सिल्वर वायर की, और साथ ही में हमें क्या करना है, ईच सेक्टर क्या करना है, एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगा, देखो वायर कहाँ का यूज हो रहा है, एक तो हो रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस में। तो एक तो हमें क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि एक वायर यहाँ यूज हो रहा है और दूसरा वायर जो यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डायामीटर्स में। और टोटल डायामीटर्स कितने हैं, 5 डायामीटर्स हैं। तो एक डायामीटर की लेंथ फाइंड करनी है, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई विथ लेंथ ऑफ डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर। तो देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। 5 मल्टीप्लाई विथ लेंथ ऑफ डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर क्या होता है, 2r। 2 का मल्टीप्लाई पाई से हो जाएगा, पाई कितना है, 22/7। आर रेडियस हमें नहीं दे रखी है, डायामीटर दे रखा है। तो आर कैसे आ जाएगा, डायामीटर अपन 2। तो डायामीटर 35 है तो रेडियस क्या आ जाएगी, 35/2। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विथ 2r, और r कितना है, 35/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 35 5 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 22 × 5 कितना हो गया, 110। और यहाँ पे 5 × 35 तो ये हो गया 175। तो 175 प्लस 110 तो ये पूरा कितना हो गया, 285 mm, क्योंकि हमें जो लेंथ दे रखी है वो किसमें दे रखी है, mm में। तो टोटल जो सिल्वर वायर हमें रिक्वायर है वो कितना होगा, 285 mm। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ईच सेक्टर क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब इस सेक्टर एरिया फाइंड करना है तो हमें जनरली फाइंड करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है, डायमीटर 35 था, तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2, और स्क्वायर है मतलब क्या होगा 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 35/2 मल्टीप्लाई विथ 35/2। थीटा, देखो थीटा के लिए हम बात करें तो ये जो डायमीटर्स हैं वो इस पूरे पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना है 360। तो ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल एंगल बाय टोटल पार्ट्स। टोटल एंगल कितना है 360, टोटल पार्ट कितने हैं 10, तो ईच सेक्टर एंगल कितना आ जाएगा 36। तो थीटा कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हम थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे 36। तो 36/360, तो ये 1 टाइम और ये कट गया 10 टाइम। नेक्स्ट 7 से 35 कट जाएगा 5 टाइम, और 2 से 22 कट गया 11 टाइम। तो नोमीनेटर में क्या बच गया 11 × 5 मल्टीप्लाई विथ 35, और डिनोमीनेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाई विथ 10, मतलब कितना हो गया 20। तो यहाँ से और कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 4 टाइम, तो क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई विथ 35 अपॉन 4। तो 11 का 5 से कितना 55, 5 कैरी हो जाएगा 33 और 5 38, तो 385 अपॉन 4 आ जाएगा। और एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है, तो हम यहाँ तक ही ऑप्शन करेंगे। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या आ गया हमारे पास 35, 385 मीन्स 385 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि एक अम्ब्रेला को हमने क्या करा है, फ्लैट कर दिया है और कुछ इस तरीके से बना लिया, ऊपर वाले पार्ट को हमने फ्लैट करके कुछ इस तरीके से बना लिया है, और टोटल उसकी जो रिब्स है वो कितनी है 8 रिब्स है, और सारी रिब्स आपस में क्या है इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखें और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, या फिर किसी भी सेक्टर को देख लें, सभी के पार्ट्स क्या है इक्वल है। और हमें क्या करना है, साथ में रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर, मतलब इन रिब्स के साथ में जो रेडियस फॉर्म बन रही है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर है। और हमें कंसेक्यूटिव 2 रिब्स के बीच में क्या करना है, उसका बीच का क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो एक रिब ये हो गई, एक रिब ये हो गई, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है वो कौन सी फॉर्म बना रहा है, सेक्टर फॉर्म बना रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन शॉर्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो पाई के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 45, तो आर के प्लेस पे पुट कर देंगे 45, तो 45 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 45। अब हमें थीटा निकालना है, तो ईच सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, ईच सेक्टर एरिया हो जाएगा टोटल एरिया अपॉन टोटल पार्ट्स। टोटल एरिया कितना है 360, मीन्स एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है। और यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स है, तो 360 अपॉन 8 कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो थीटा के प्लेस से क्या पुट कर देंगे 45, और होल अपॉन कितना हो गया 360। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कट जाएगा ये 9 टाइम, 5 से कट जाएगा ये 7 टाइम 35, 10 2 टाइम, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, 2 से कट जाएगा ये 4 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम। तो नोमीनेटर में क्या बच गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई विथ 45 मल्टीप्लाई विथ 45, और होल अपॉन कितना आ गया 7 4 जा 28। तो 11 × 45 × 45 फिर से हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई विथ 45, 2025 मल्टीप्लाई विथ 11, तो ये आ जाएगा 22,275। तो 222 अपॉन 28, और यही आंसर हमारे पास क्या दे रखा है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो हम यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। हमने कार के आगे देखा हुआ है कि इस तरीके से कुछ वाइपर्स होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, और दोनों वाइपर्स की जो ब्लेड की लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 है और ये भी कितना है 25, और ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं और ये वाइपर भी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इस तरीके से मूव करने पे ये जितना एरिया क्या कर रहे हैं स्वेप्ट कर रहे हैं, इनका टोटल एरिया निकालना हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर, मतलब इस वाइपर से जितना एरिया स्वेप हो रहा है और इस वाइपर से भी जितना एरिया स्वेपिंग हो रही है, दोनों ही एरिया का क्या निकलना हमें टोटल निकलना है। तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों एरिया को इंडिविजुअल सोल्व करो और आपस में अगर लो ऐड कर लो, और दोनों की जो लेंथ है वो सेम है और दोनों ही किस एंगल पे प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं 115 डिग्री पे क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं, थीटा सेम है और रेडियस सेम है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा सेम आएगा। तो एक का एरिया निकाल दे और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दें 2 से कर दें। तो देखो ईच वाइपर एरिया क्या हो जाएगा, ईच वाइपर एरिया क्या हो जाएगा, मतलब ईच वाइपर कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, या फिर इसको हम अच्छे से लिख पाए कि एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर तो कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर है, क्योंकि ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है सेक्टर फॉर्म बन रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है तो पाई कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है ब्लेड की लेंथ कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर तो 25 मल्टीप्लाई 25, और थीटा कितना है हमारे पास 115 डिग्री, तो 115/360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 की टेबल से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम 10 हो जाएगा और 15 बच जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, तो 72 हो जाएगा। फिर 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 टाइम, 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 टाइम। तो फाइनली 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, और साथ में हमारा क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई विथ 23, और होल अपॉन कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई विथ 36। यहाँ पर 625 मल्टीप्लाई विथ 11 इंटू 23, तो ये कितना हो गया 33, 3 करी 22 और 3 253, और होल अपॉन कितना आ गया 7 इंटू 36, तो ये हो गया 42 और 21 और 4 25, तो 252 आ गया। तो फाइनली हम इसको नोमेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये हमारा हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई विथ 253, तो ये आ जाएगा 158125, तो 158 और 125, मतलब इतना कुछ आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 252। लेकिन ये जो हमने एरिया फाइंड किया है, ये एरिया जो फाइंड किया है वो क्या किया है हमने इंडिविजुअल किया है, मतलब एक वाइपर से कितना एरिया सेव हुआ है उसका एरिया आ गया है, हमें टोटल निकालना, हमें क्या निकालना है टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विथ 2 कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 158125 अपॉन 252, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ गया 126। तो फाइनली टोटल एरिया क्या आ गया टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया इक्वल टू क्या आ गया 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एनसीईआरटी में हमारा आंसर यहीं तक दे रखा है तो हम इसको यहाँ तक ही ऑप्टेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि एक लाइट हाउस क्या कर रहा है, लाइट को स्प्रेड कर रहा है, और जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो 80 डिग्री के एंगल पे हो रही है, और उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 16.5 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, कितना एरिया वो कवर कर पा रहा है उसका करना है, कितना पार्ट वो कवर कर पा रहा है उसका एरिया निकालना है। क्लियर, मतलब शिप को वार्न करने के लिए ऐसा कुछ लाइट हाउस रहता है, यहाँ लाइट लगी होती है, लाइट ऐसे ऐसे मूव करती रहती है और शिप को उस लाइट के डायरेक्शन में मूव करना होता है। तो जिस एंगल पे मूव कर रही है वो एंगल कितना हो गया 80 डिग्री,
और जितना डिस्टेंस वो कवर कर पा रही है लाइट वो कितना है 16.5 किलोमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर और थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। और डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, सेक्टर फॉर्म बन रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना है 16.5, तो 16.5 मल्टीप्लाई विद 16.5 और थीटा कितना है हमारे पास 80, तो थीटा 80 आ गया और अपॉन में क्या हो गया 360 हो गया। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल, डेसिमल रिमूव हो गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो गया, क्या आ गया 10, और यहाँ डेसिमल रिमूव होने पे क्या आ गया 100 आ गया। तो यहाँ 2 से इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा 4 टाइम, 2 से ये हो जाएगा 18 टाइम, अगेन 2 टाइम और यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम। और क्लियर, बाकी पार्ट हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5 की टेबल से 165 भी कैंसिल आउट होंगे और 10 100 की फॉर्म भी क्या हो सकती है इजीली 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकती है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 5 टाइम, 5 से ये हो गया 3 टाइम 15, अगेन 15 तो कितना हो गया 33, 5 से ये भी हो गया 2 टाइम और 5 से ये हो जाएगा 3 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 157 टाइम, तो हमारे पास, और ये 3 की टेबल से ये 3 टाइम और ये 11 टाइम, अगेन 3 की टेबल से कितना टाइम कट जाएगा 11 टाइम, तो कितना आ गया 157 मल्टीप्लाई विद 11 इंटू 11 कितना हो गया 121 और डिनोमीटर में क्या चल रहा है 100। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे कितना हो रहा है ये 157 मल्टीप्लाई विद 121, तो ये आ गया 18997 और डिवाइडेड बाय क्या है 100, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 189.97। और ये हमने क्या फाइंड किया है एरिया, यूनिट चल रही है किलोमीटर में, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला गया है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, मतलब एक राउंड टेबल है उसका ये कवर है जिसके ऊपर इस तरीके की कुछ 6 डिजाइन बनी हुई है और जो रेडियस है कवर की वो कितनी है 28 सेंटीमीटर और इसको बनाने में कुछ रेट लगी हुई, जो रेट दे रखी है हमें वो दे रखी है पर सेंटीमीटर इसका कितना लगेगा हमें 0.35 रुपीज़। तो हमें टोटल क्या करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है कि इस टाइप के डिज़ाइन वाले कवर की जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी। थोड़ा डायग्राम को अच्छे समझ लें, ये सेंटर हो गया, ये हमारे क्या है रेडियस है सारे, तो इस रेडियस की जो लेंथ है, जो रेडियस की लेंथ है वो दे रखी है हमें 28 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें थीटा नहीं दे रखा है पर हमें बोला गया है कि ये जो डिज़ाइन है वो सारी क्या है इक्वल है, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो ईच डिजाइन ईच सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो गया टोटल एंगल बाय टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 पार्ट्स हैं, तो कितना हो गया 60 डिग्री, तो ईच सेक्टर हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा और रेडियस हमें कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इन डिज़ाइन का क्या करना है एरिया फाइंड करना है। अब हम इस डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है सेगमेंट फॉर्म बन रही है, तो एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालना पड़ेगा और सारी डिज़ाइन आपस में क्या है सेम है, तो हमें जो भी एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है 6 से, और उसके बाद जो फाइनल एरिया आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई हम कॉस्ट से करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से एक डिज़ाइन का क्या कर रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या यूज़ करना है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये 60 डिग्री हो गया, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस आपस में इक्वल होती है तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के, तो पूरा जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर लीजिए, पाई कितना हो गया 3.14, हालांकि पाई के लिए कुछ बोला नहीं गया है, पाई को 22/7 ही पुट कर लीजिए। पाई कितना हो गया 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है, आर दे रखा 28, तो आर के प्लेस पे पुट कर देंगे 28। थीटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री, थीटा के प्लेस पे हो जाएगा 60। √3 की वैल्यू हमें पुट करने के लिए बोला है 1.73, सॉरी 1.7 ओनली अपॉन 4, और ए स्क्वायर, ए कितना है, लेंथ ऑफ साइड क्या है, रेडियस के इक्वल, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर मतलब 28 मल्टीप्लाई विद 28। 4 से यहाँ पर 28 को काट देंगे 7 टाइम, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 14 टाइम। यहाँ बात करें तो 7 से कट जाएगा ये 4 टाइम, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 से ये 1 टाइम और ये हो जाएगा 6 टाइम। और यहाँ पर 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या बच गया 11 × 4 कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई विथ 28 एंड होल अपॉन क्या चल रहा है 3 माइनस उधर क्या बच गया 17 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 14 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमें कितना मिल जाएगा 44 मल्टीप्लाई विथ 28 1232 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 410.66 माइनस 17 मल्टीप्लाई विथ 14 मल्टीप्लाई विथ 7 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कुछ हो गया 333.2। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 410.66 माइनस 333.2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 77.46। और ये जो 77.46 है वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल एरिया है, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे एक डिज़ाइन का एरिया। हमारे पास टोटल कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विथ 77.46, 77.46। तो इसको कर लीजिए 6 टाइम 3 24 24 3 27 7 2 कैरी 42 42 44 4 कैरी 4 42 46, तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइंस आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट में क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, हमें 0.35 रुपीज़ लग रहा है। हमें क्या करना है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई विथ कितना हो जाएगा 464.76, डेसिमल रिमूव हुआ क्या लग गया 100, यहाँ पे डेसिमल रिमूव हुआ क्या आ गया 100 आ गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई विथ 46476 अपॉन 10,000। कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई विथ 46476 डिवाइडेड बाय 10,000। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 162.66, 162.666। और ये हमने क्या फाइंड करा है, ये हमने कॉस्ट फाइंड करी है, टोटल कॉस्ट जो आएगी उन सारी डिज़ाइंस को बनाने में, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 162.666। और कॉस्ट है इसका मतलब जो यूनिट हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे रुपीज़ में। तो फाइनली हमारे पास इतना अमाउंट
होगा तो हम इस तरह का एक टेबल कवर क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अभी हमें एंगल को बाउंड कर दिया गया है कि एंगल क्या लेना है, आपको पी लेना है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस को आर ही रखा गया है, बस एंगल को हमें क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 जनरल वे में। इस आर को हमें लेना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और थीटा बोल दिया गया है, हमें क्या लेना है, पी लेना है, और अपन कितना हो गया 360। अब इस तरीके का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहे हैं तो मैच नहीं हो रहा, सेकंड से भी नहीं हो रहा है, थर्ड से भी नहीं हो रहा और फोर्थ से भी नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पर अगर फोर्थ ऑप्शन को अगर सिंप्लीफाई करें, ये 2 से कट जाएगा 1 टाइम और ये कट जाएगा 360 टाइम, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो चैप्टर 11 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।